होम अप्लायंसेस पढ़ रहे थे, आज लास्ट क्लास है होम अप्लायंसेस की। ठीक है, थोड़ा सा बचा है, ये कंप्लीट कर लेते हैं, फिर कल पढ़ के आना तो कल टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। इसमें हम पढ़ते हैं सीलिंग फैन, ठीक है। सीलिंग फैन की नॉर्मल इमेज ले लेते हैं, वैसे यहाँ पे लगा हुआ दिख रहा है सबको। इसका नाम क्या है? सीलिंग फैन नाम है इसका, ठीक है। सीलिंग फैन कितने वॉट का आता है? 60 वॉट का। ये वाला ले लेते हैं अपन। ये दिख रहा है सभी को? इसका नाम क्या है? सीलिंग फैन। कहाँ लगाया जाता है ये? सीलिंग में, ठीक है। इस वजह से इसका नाम क्या होता है? सीलिंग फैन। एक टेबल फैन होता है जो टेबल पे रख के चलाया जाता है, और एक होता है वॉल फैन जो दीवार पे लगाया जाता है, ठीक है। हाँ, वॉल फैन के बारे में नहीं, टेबल फैन पढ़ा दिया अभी नहीं, ये लास्ट में है टेबल फैन तो। वॉल फैन पढ़ाया था। तो जैसे ही उधर लगा है उस वाले रूम पे वो वॉल फैन है, ठीक है। ये कौन सा फैन है? सीलिंग फैन है, ठीक है। टेबल फैन टेबल पे रखा जाता है, ठीक है। अब अगर कोई पूछे कि ये पार्ट क्या कहलाता है, इसको क्या कहते हैं? हम्म समझ में आ रहा है किसका पूछ रहा हूं मैं? ये ऊपर वाला भाग ये दिख रहा है, और ये उसी तरीके का एक नीचे लगा रहता है, इसको क्या कहा जाता है? हम्म क्या कहा जाता है? क्या बोल रहे हैं? रबर? कवर? तो कवर तो पूरा ढक लेगा ना, कवर लगाएंगे तो। हैं, जैसे गाड़ी का कवर लगाते हैं तो पूरा ढक जाता है ना वो। गेट लगा दो, एसी चालू कर लेते हैं। उधर देखना बाहर वाली टेबल पे एसी का रिमोट रखा होगा, पहले एसी का रिमोट ले आना। हम्म, देखो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी उपकरण के जो भाग होते हैं उसकी प्रॉपर जानकारी होना। मान लो ये चीज़ खराब हो गई है तो क्या कह के मांगोगे दुकान में जाके? हम्म बहुत सारे दुकानदार भी ऐसे होते हैं जो सामान आप मांगोगे ना, इस जैसे इस नाम से कि क्या है, तो उनको भी नहीं पता होता, वो भी बता नहीं पाते हैं, ठीक है। इसलिए जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो एटलीस्ट ये तो हो कि नाम पता चल जाए, ठीक है, कि किस चीज़ को क्या कहा जाता है। इसको कहा जाता है कैनोपी। क्या कहा जाता है इसको? कैनोपी। कैनोपी दो तरीके की होती है, ठीक है। एक होती है टॉप कैनोपी और एक होती है बॉटम कैनोपी, ठीक है। एक कहाँ लगती है? ऊपर, और एक नीचे, ठीक है। तो दो कैनोपी लगाई जाती हैं, ठीक है। ये जो ऊपर लगाई जाती है इसको क्या कहा जाता है? टॉप कैनोपी, ठीक है। इसको कई बार हम स्क्रू से कस देते हैं, कई बार ऑटोमेटिकली टाइट हो जाता है, ठीक है। तो और नीचे जो लगता है ये वाला, ये क्या कहलाता है इसका? बॉटम कैनोपी, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है? डाउन रॉड कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? डाउन रॉड। अब ये डाउन रॉड जो होता है ना, नॉर्मल तो हमें मिल जाता है स्टैंडर्ड साइज का, बाकी अगर हमें ज़्यादा लटकाना है, ठीक है, तो फिर उसका साइज अलग, साइज का हमें डाउन रॉड अलग अलग साइज के मिल जाएंगे, ठीक है। अब कवर किसको कहा जाता है? ये भाग को कवर कहा जाता है, ठीक है। ये वाले को क्या कहा जाता है? इसको टॉप कवर, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है? बॉटम कवर, ठीक है। इसको टॉप कवर कहा जाता है और इसको क्या कहा जाता है?
बॉटम कवर, ठीक है। और कवर को फिक्स करने के लिए ये इस तरीके से स्क्रू लगे रहते हैं जो कवर को फिक्स करते हैं, ठीक है। तो कवर फिक्स हो जाता है। इसमें ज़्यादा कुछ कोई चीज़ें नहीं होती है। इसमें एक होता है पार्ट रोटर का और एक होता है स्टेटर का, ठीक है। एक रोटर का पार्ट होता है और एक किसका पार्ट होता है, स्टेटर का। इसमें देखो क्या घूम रहा है इसमें, क्या घूम रहा है इस पे, पंखी घूम रही। पंखी इसके साथ साथ इसका बॉटम कवर घूम रहा है, टॉप कवर भी घूम रहा है ना। रोटर घूम रहा है, टॉप कवर घूम रहा है और बॉटम कवर भी घूमता है, ठीक है। जब हम सिंगल फेस इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में तब जाके इसका कंप्लीट प्रैक्टिकल होगा। अभी सिर्फ हमें कनेक्शन सीखना है कि कनेक्शन कैसे करना है, ठीक है। और कौन कौन से पार्ट होते हैं, किसी भी पार्ट को रिप्लेस करना है तो कैसे रिप्लेस करेंगे, ठीक है। ये हमें सीखना है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले सीलिंग फैन एक क्या है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जिसका उपयोग किया जाता है, जो सस्पेंडेड होता है, लटका हुआ होता है कहाँ से, सीलिंग से, ठीक है। और एयर को सर्कुलेट करता है पूरे कमरे पे, ठीक है। पूरे कमरे पे एयर को क्या करता है, ये सर्कुलेट करता है, ठीक है। अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी कैपेसिटी किस में होती है, ठीक है। इसकी कैपेसिटी किस में नापी जाती है, तो इसकी कैपेसिटी नापी जाती है CFM पे, ठीक है। क्या पे नापी जाती है, CFM पे, ठीक है। कि कितने CFM का पंखा है, हम वॉट के हिसाब से ले आते हैं, लगा लेते हैं, हवा आए चाहे ना आए, ठीक है। हमें सबसे पहले अपना वहाँ का एरिया देखना पड़ेगा कि कितना हम CFM का लेके आएंगे तो कितना एरिया कवर करेगा, ठीक है। तो CFM का पूरा नाम क्या होता है, फैन की क्षमता कहाँ पे नापी जाती है, CFM पे नापी जाती है। इसका पूरा नाम क्या है, क्यूबिक फीट प्रति मिनट। क्या होता है, क्यूबिक फीट प्रति मिनट, ठीक है। CFM पे नापी जाती है, ठीक है। अब सीलिंग फैन किन बातों पर निर्भर करता है, किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो किन किन बातों पर CFM निर्भर करता है। CFM जो होता है, CFM जो है क्यूबिक फीट जो प्रति मिनट है, वो किस बात पे निर्भर करता है, तो इस बात पे निर्भर करता है कि जो ब्लेड है उसकी लंबाई क्या है। इस वाले भाग को क्या कहा जाता है, ब्लेड कहा जाता है। इस वाले भाग को क्या कहा जाता है, ब्लेड कहा जाता है। उसके बाद ये नापा जाता है कि ब्लेड का जो पिच है वो कितना है, ठीक है। ब्लेड में जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। नहीं 360 नहीं, 360 वो अलग है, ठीक है। पिच एंगल होता है कि मतलब जो हमारा ब्लेड है उसमें कितने डिग्री का कोण बनता है, वो पिच एंगल होता है, ठीक है। ब्लेड का एंगल देखा जाता है, ठीक है। तो पिच एंगल कितना है, उसके बाद स्पीड कितनी है ब्लेड की। हमारे घर में जो पंखा होता है वो कितनी स्पीड से घूमता है, कैसे पता चलेगा ये घूम रहा है, कितनी स्पीड से घूम रहा है। अरे स्पीड नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, स्पीडोमीटर का, टेकोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका, टेकोमीटर का, ठीक है। तो ब्लेड की जो स्पीड है इस बात पर भी कि कौन निर्भर करता है, CFM, ठीक है। स्पीड पर भी निर्भर करता है, ठीक है। हमारे घर में जो पंखे होते हैं वो 250 से लेके 300 350 RPM के बीच में आते हैं, ठीक है। 250 से 350 RPM के बीच में हमें पंखे मिलेंगे, सीलिंग फैन जो साधारण तौर पर निकल के आते हैं वो, ठीक है। सीलिंग फैन की कंस्ट्रक्शन की बात करें, पार्ट की बात करें कि कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है। तो मेनली इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है रोटेटिंग पार्ट जो घूमता है और एक होता है स्टेशनरी पार्ट जो स्थिर रहता है, ठीक है। कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। एक होता है जो स्थिर रहता है, स्टैटिक पार्ट कहा जाता है, और एक घूमने वाला पार्ट होता है जिसको क्या कहा जाता है, रोटेटिंग पार्ट, ठीक है। जो रोटेटिंग पार्ट होता है उसमें क्या कौन कौन घूमता है, देखो बॉडी घूम रही पंखे की, चेक करो बॉडी घूमती है, ठीक है। बॉडी घूम रही है और क्या घूम रहा है, फैन की ब्लेड घूम रही है, बियरिंग घूम रही है, और स्क्वायरल केज रोटर होता है ये भी घूमता है, ठीक है। रोटर स्क्वायरल केज वाला इसमें दिख नहीं रहा है, अंदर है इसके, ठीक है। इसके अंदर होता है, जैसे अभी यहां भी नहीं दिख रहा है, इसके अंदर होता है, ठीक है।
इसके अंदर रोटर होता है। जब हम इसको खोलेंगे ना पंखे का, तो वहां पर देखने को मिलेगा कि रोटर होता है। कौन सा भाग रोटर कहलाता है, किसका क्या काम होता है, कैसे हमें फिट करना है, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखो कैनोपी है, ठीक है। स्टेशनरी पार्ट में क्या है, कैनोपी। कैनोपी घूम रहा है क्या, नहीं घूम रहा है, ठीक है। बोल्ट, साइकिल भी नहीं घूमता है, बोल्ट भी नहीं घूमता है, नट भी नहीं घूमता है, स्प्लिट फैन, स्प्लिट पिन भी होती है, वो भी नहीं घूमती है, ठीक है। साइकिल क्या है, साइकिल जानते हो, नहीं जानते हो। ऊपर देखो वो लटका हुआ है जिसपे, उसका नाम है क्या, साइकिल। उस पे रबर टाइप का लगा हुआ है, ठीक है। वो रबर का नाम क्या है, साइकिल नाम होता है, ठीक है। ब्लैक कलर की रबर दिख रही है, ठीक है, उसका नाम क्या है, साइकिल नाम है, ठीक है। क्योंकि वो साइकिल इंसुलेटर के जैसे होता है, इसलिए उसका नाम क्या है, साइकिल, ठीक है। समझ में आ रहा है। जो रॉड होती है वो भी नहीं घूमती, घूम रही है क्या रॉड, नहीं घूम रही, ठीक है। टर्मिनल ब्लॉक नहीं घूमता है, कैपेसिटर नहीं घूमता है, कैपेसिटर भी नहीं घूमता है। टॉप कवर, बॉटम कवर, बॉडी, ठीक है, रोटर की घूमती है, फैन घूमता है, स्टेटर जो है वो स्थिर रहता है, ठीक है। कैपेसिटर नहीं घूमता और स्टेटर की वाइंडिंग भी नहीं घूमती है, ठीक है। स्टेटर की वाइंडिंग भी नहीं घूमेगी। इसमें अलग अलग है देखो, ठीक है। इसमें सारे पार्ट हमने क्या कर दिए, अलग अलग कर दिए। इसमें 4 पंखी वाले भी आते हैं, 3 पंखी वाले भी आते हैं, ठीक है। 3 ब्लेड वाले भी आएंगे और 4 ब्लेड वाले भी आएंगे, ठीक है। ये क्या है, बियरिंग है। बियरिंग का एक नंबर रहता है, जब फैन खोलोगे ना तो उसमें नंबर लिखा रहेगा, ठीक है। ये नंबर के अकॉर्डिंग बियरिंग आएगी। तो ये बियरिंग, हम कई बार क्या होता है, पंखा आवाज़ करता है तो हो सकता है उसका बियरिंग क्या हो, खराब हो, तो हम बियरिंग चेंज करते हैं, ठीक है। ये वाला भाग क्या है, रॉड है, सस्पेंडेड वाली रॉड है। ये क्या है, साइकिल, ठीक है। और ये नट बोल्ट लगे हुए हैं इस पे, ठीक है, ये भी नहीं घूमते हैं, ठीक है। साइकिल भी नहीं घूमता है। ये वाला भाग, ये नट बोल्ट लगे हुए हैं, ये वाला भाग क्या है, साइकिल लगा हुआ है, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट पंखा हो गया। ये क्या है, ये क्या है, अरे स्टेटर है ये, क्या है ये, स्टेटर है। एक सेकंड रुकना।
कहाँ पे? ये इसका जो ये है ना पंखी, इसके पीछे का हिस्सा है। फैन के पीछे का जो हिस्सा है ना वो है, ब्लेड के पीछे का हिस्सा है। मेन जो देखना था ये देखो इसमें अलग अलग खोला गया है, ठीक है। हैं? हाँ, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ना वो है था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये टॉप कैनोपी लगेगी, ठीक है। ये टॉप की कैनोपी लगेगी, ठीक है। बॉटम कैनोपी, ब्लेड दोनों तरफ। ये ब्लेड में इस तरीके से स्क्रू, बातें नहीं करना है, ब्लेड में स्क्रू लगाएंगे, ठीक है। ये बियरिंग लगेगी ऊपर एक, और एक बियरिंग कहाँ लगेगी? नीचे। ये वाला भाग क्या है? अभी बताया मैंने, क्या है ये भाग? है ये स्टेटर है। बातें करने से फुर्सत मिले तब तो पड़ेगा। हैं? क्या है ये? स्टेटर है, ठीक है। स्टेटर में कौन सी बाइंडिंग होती है? दो कॉपर बाइंडिंग होती, बाइंडिंग दो इसमें होती हैं, एक होती है स्टार्टिंग और एक होती है रनिंग। एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है और एक रनिंग वाइंडिंग होती है। ये वाला भाग जो है ये कहलाता है रोटर। क्या कहलाता है ये? रोटर, ठीक है। तो ये पूरा भाग स्थिर रहता है, ठीक है। कौन घूमता है? रोटर। तो रोटर जब घूमता है तो ये पूरा पार्ट बाहर का घूमता है, ये वाला स्थिर रहता है। जो किससे कनेक्टेड रहता है? इसके रॉड से, ठीक है। जो सस्पेंडेड रॉड होती है, डाउनवर्ड रॉड होती है, इससे ये वाला रॉड कनेक्टेड रहता है। तो बाहर का पूरा पोर्शन घूमता है, अंदर का स्टेटर इसका स्थिर रहता है, ठीक है। समझ में आया? यहाँ पे देखो पिन लगी हुई है, एक स्प्लिट पिन लगी रहती है, ठीक है। हाँ, क्वार्टर पिन रहती है जिससे स्क्रू ना निकले, ठीक है। रबर का ग्रोमेट होता है, ठीक है। इसको रबर का ग्रोमेट भी कहा जाता है। नट बोल्ट लगे होते हैं, ठीक है। लॉक नट लगा होता है, और क्या लगा होता है? साइकिल, ठीक है। ये साइकिल इंसुलेटर है, ये वाला पूरा साइकिल कहलाता है। उसके बाद डाउन रॉड है, बॉटम कैनोपी है, ठीक है। स्प्लिट पिन लगी होती है यहाँ पर स्प्लिट करने के लिए, ठीक है। हैंगर क्लैंप रहता है, ठीक है। बोल्ट और नट यहाँ पे भी लगे होते हैं कि यहाँ पर क्या लगाया जाता है? कैपेसिटर भी यहाँ पर एक लगाया जाता है, ठीक है। ये ओवरऑल इसका व्यू है फैन का। देखो यहाँ पर ये हमारा रेगुलेटर लगा रहता है, जो हमारा फेस आता है। रेगुलेटर में दो तार देखने के लिए मिलेंगे, एक तार में हम फेस से डायरेक्टली सप्लाई दे देंगे, और एक तार से हम कहाँ दे देंगे? आउटपुट पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दो बाइंडिंग होगी, एक्सिलरी बाइंडिंग होगी। एक्सिलरी बाइंडिंग के सीरीज में कैपेसिटर लगाया जाएगा, और एक होगी मेन वाइंडिंग जिसको हम रनिंग वाइंडिंग कहते हैं, ठीक है। और ये है इसका रोटर, ठीक है। रोटर किस टाइप का होता है? स्क्वायरल के इस टाइप का होता है, ठीक है। जो फैन ब्लेड होती है, ठीक है, काय की बनाई जाती है? साधारण तौर पर एल्युमिनियम के सीट होती है, ठीक है। जो पिच एंगल की बात कर रहे थे कि पिच एंगल जो होता है वो कितना होता है? 10 से 15 डिग्री के बीच में होता है, ठीक है। सीलिंग फैन पर साधारण तौर पर कितने होते हैं? 3 और 4 ब्लेड होती हैं, कहीं कहीं 6 भी देखने को मिलेंगी, लेकिन साधारण तौर पर जो मिलेंगी वो कौन सी मिलेगी? 3 और 4, ठीक है। फैन का जो स्वीप है, कितने एमएम का स्वीप, मतलब कितना एरिया कवर कर रहा है? जैसे इस घूम रहा है ना, तो कितना एरिया कवर कर रहा है, इसको क्या कहते हैं? हम स्वीप कहते हैं, ठीक है। तो फैन का जो स्वीप है वो किस बात पे निर्भर करता है? कि ब्लेड का साइज
कितना है, व्यास कितना है ब्लेड का। ठीक है, फैन का आकार जो है उसके स्वीप ब्लेड द्वारा बनाए गए वृत्त के व्यास पर, जैसे ये ब्लेड घूम रहा है ना, तो ये ब्लेड कितना सर्कल बना रहा है ये वाला, ये क्या कहलाता है, उसका स्वीप एरिया। ठीक है, तो स्वीप कितना होता है, कॉमन साइज स्वीप का कितना होता है, 900 mm का स्वीप होता है। ठीक है, 1050 का होता है, 1200 mm का होता है और 1400 mm का स्वीप होता है। जिसका जो जितना बड़ा सर्कल बनाएगा उतना स्वीप उसका बढ़ ज़्यादा होगा। ठीक है, बियरिंग जो होती है दो तरीके की होती है। ठीक है, जिसकी मदद से रोटर रोटेट करता है, एक होती है बॉल बियरिंग और एक होती है बुश बियरिंग। ठीक है, बॉल बियरिंग और बुश बियरिंग होती है। ठीक है, कैपेसिटर जो लगाया जाता है, जो सीलिंग फैन में जो कैपेसिटर लगाया जाता है वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रोलिटिक। ठीक है, नॉन पोलराइजर। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होता है और कैसा होता है, नॉन पोलराइजर होता है। एक मिनट, ये गलत लिखा हुआ है इस पे, मैं इसमें लिख देता हूँ, वो लिख लेना। इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता है, इसमें जो कैपेसिटर यूज होता है, ठीक है, उसको कहा जाता है ऑयल इम्प्रेग्नेटेड पेपर। कौन सा होता है, ऑयल इम्प्रेग्नेटेड पेपर। ठीक है, तेल में भीगा हुआ पेपर, तेल में भीगा हुआ पेपर, किसमें पेपर भीगा हुआ है, तेल पे। ठीक है, पेपर कैपेसिटर होता है बेसिकली। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर भी होता है लेकिन वो बड़ी मोटर पे होता है। ठीक है, जो सिंगल फेस बड़ी मोटर आती है जिसमें दो कैपेसिटर लगे रहते हैं ना, उसमें से एक रहता है। ठीक है, ये आगे सेकेंड ईयर में जब आएगा तो पढ़ाएंगे। ये कितने के होते हैं, 2 से 5 माइक्रोफेरेड के होते हैं। ठीक है, कितने के होते हैं, 2 से 5 माइक्रोफेरेड। जनरली कोई पूछे कि कौन सा कैपेसिटर होता है तो पेपर टाइप के कैपेसिटर होता है। ठीक है, हाँ पेपर टाइप का होता है। ठीक है, एक आध खराब कैपेसिटर पड़ा होगा तो उसको तोड़ के देख लेंगे क्या रहता है उसके अंदर बेसिकली। ठीक है, फैन स्पीड इज कंट्रोल्ड बाय चेंजिंग द अप्लाइड वोल्टेज। वोल्टेज को चेंज करके, जो वोल्टेज हम देते हैं उसको चेंज करके हम, जो रेगुलेटर लगा रहता है ना वो वोल्टेज को चेंज करता है। ठीक है, तो उसकी स्पीड क्या होती है, कम ज़्यादा होती है। ठीक है, अब जो कन्वेंशनल मेथड होती है दो, एक होता है सीरीज रेगुलेटर। ठीक है, रेजिस्टेंस वाला ये पहले आता था। ठीक है, दूसरा होता है रिएक्टर रेगुलेटर। ठीक है, मतलब सीरीज में क्या करो, पंखे के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दो। ठीक है, जैसे ये पंखा है हमारा, पंखे की सीरीज में क्या कर दो, एक रेजिस्टेंस लगा दो। ठीक है, इस फैन के सीरीज में हमने रेजिस्टेंस लगा दिया, तो अब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम कम ज़्यादा करेंगे तो वोल्टेज कम ज़्यादा होगा। तो जो वोल्टेज हम यहाँ से दे रहे थे वो कुछ यहाँ पर आ जाएगा I/R, और कुछ वोल्टेज हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज मिलेगा इससे पावर का लॉस होता है, पावर का क्या होता है, लॉस होता है। लेकिन जो रिएक्टर वाला होता है ना, रिएक्टर में क्या करते हैं हम, सीरीज में एक इंडक्टर लगा देते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब जब ये रिएक्टर लगा दोगे ना तो ये वोल्टेज का ड्रॉप करेगा लेकिन ये पावर का लॉस नहीं करता। ठीक है, पावर लॉस नहीं करता, इसलिए ये महंगा आता है। ये कॉपर